आजकल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हाथ में इस घड़ी से लेकर इस फोन में और सामने लगा इस टीवी में भी एआई मौजूद है। और कई कंपनियों ने ऑटो ड्राइवर जैसी कारें भी बना दी हैं और कई सारे फैक्ट्री में और कई सारी इंडस्ट्रियल लेवल पे भी एआई काम कर रहा है। और कई कंपनियों ने तो रोबोट तक बना दिए हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं, इंसानों की तरह सोच सकते हैं। अगर इसी प्रकार से एआई इतनी तेजी से बढ़ती रही तो क्या इंसानों का खतरा है। इसलिए हमारी रिसर्च टीम ने पिछले कई महीनों से रिसर्च करती आ रही है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पीआर टेक्निकल में। टेक्निकल की दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आज बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से आप कौन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये मल्टीटास्किंग एआई टूल है जिससे आप कौन से भी प्रकार की कौन से भी कैटेगरी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये कुछ ही मिनटों में सारे क्वेश्चन का जवाब दे देता है। इसके कारण कई लोगों को लगता है कि ये आने वाले भविष्य में हमारी जॉब खा जाएगा। इसकी भी बात करेंगे। इससे पहले आप जान लीजिए एआई की शुरुआत कब हुई और एआई कैसे काम करता है। ये वीडियो आप जरूर देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि इंटेलिजेंस जैसे कि ह्यूमन मनुष्य जो अपने चारों ओर देख के अपनी सोच को बढ़ाते रहता है, ठीक उसी प्रकार से एआई चारों ओर से डेटा को इकट्ठा करके अपनी सोच को बढ़ाते रहता है, अपनी सोच को इंक्रीज करते रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 प्रकार के भाग में डिवाइड किए गए हैं। पहला है नैरो एआई। आप इस एआई को फर्स्ट जनरेशन एआई भी कह सकते हैं। इसकी सोच इतनी नहीं होती है और ये लिमिटेड जगह में ही काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस कैमरे से ये वीडियो शूट हो रहा है, जैसे कि आप इस चेहरे पे फोकस करना हो तो ये सिर्फ नैरो एआई की वजह से होता है। और आपने सेल्फ ड्राइव अभी देखी है, ये भी नैरो एआई से चलती है। मतलब है कि ये लिमिटेड एरिया में काम करती है, ये इसकी ज्यादा सोच नहीं है। दूसरा है जनरल एआई। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है चैट जीपीटी। इस तरह के एआई को नॉर्मल काम के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसको हाई लेवल पे काम किया जाता है। इसलिए इसको मल्टीटास्किंग एआई भी कहा जाता है। ये अपने आप को ट्रेन करने के लिए इंटरनेट से डेटा इकट्ठा करता है, तो अपने आप भी एनालाइज करता है और वो अपने आप अपनी सोच को आगे इंक्रीज करता रहता है। इसलिए इस प्रकार के एआई कौन से भी काम में एक्शन ले सकते हैं क्योंकि मल्टीटास्किंग एआई है। जैसे कि आप चैट जीपीटी से कौन सी भी कैटेगरी से क्वेश्चन पूछते हैं, वो हर क्वेश्चन का जवाब दे देता है क्योंकि इसने इंटरनेट से पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से ये कौन सी भी कैटेगरी के क्वेश्चन का फटाफट आंसर दे देता है। इसलिए इस चैट जीपीटी को लॉन्च होते ही 5 दिनों के अंदर 5 मिलियन से भी यूजर इसको लॉगिन कर गए थे। बल्कि ये टेक के लिए अचीव करना कई सालों की मेहनत थी। और बात चैट जीपीटी पर खत्म नहीं होती है। अब चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल ने लॉन्च किया है गूगल जेमिनाई एआई। अगर आपको भी गूगल जेमिनाई के बारे में जानना हो तो ये वीडियो आप जरूर देखें, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टाइप के एआई आने के बाद कई लोगों को लगता है कि हमारी जॉब खतरे में है, बल्कि ऐसा नहीं है। सिर्फ उन लोगों की जॉब खतरे में है जिनको बिल्कुल भी एआई के बारे में नॉलेज नहीं है। और जिसको एआई के बारे में नॉलेज है और वो अपने कार्य को 10 गुना आगे बढ़ा सकता है और उसको फास्ट कर सकता है। और जिनको एआई के बारे में नॉलेज नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको एआई से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, अब हम जिस जनरेशन में हैं वो जनरेशन सिर्फ इस जनरल एआई का ही है और ये जनरल एआई आने वाले भविष्य में कई हद से ज्यादा बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे एआई के बारे में। तीसरा एआई सुपर एआई है। इस एआई को किसी से कंपैरिजन करना एक बेवकूफी मानी जाएगी कि ये एआई के वो स्टेट है जिसके बारे में हमने आज तक सोचा भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं सुपर एआई के बारे में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको भी जानना है एआई कैसे काम करता है
उसका डेटा कैसे मजबूत होते जा रहा है। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, पौधा है जो कि अपने जड़े से काम वाले पोषक तत्वों को इकट्ठा करता है। उस प्रकार की प्रक्रिया है वो चलती रहती है, जिससे वो पौधा एक दिन एक बड़ा पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार से एआई पूरे इंटरनेट से डेटा को इकट्ठा करता है और अपनी सोच को बढ़ाते रहता है। इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि एआई कैसे काम करता है। बात करते हैं एआई हेल्थ केयर। इसमें एआई एल्गोरिथम बड़े पैमाने पर मरीजों के डेटा का विश्लेषण करता है। इसमें हॉस्पिटल में आए पेशेंट को गंभीर बीमारियों का पता लगाने में मदद करता है और सही से सटीक आंसर देता है और उस मरीजों की सटीक से फटाफट रिपोर्ट निकाल के दे देता है, ताकि उस रिपोर्ट से सही से निर्णय ले पाए। इसके साथ ही और कौन से भी ऑपरेशन को सक्सेसफुली बना सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। और इस एआई की मदद से स्पेस में जाना और वहां की पूरी जानकारी प्राप्त करना, और सबसे खास पहला चंद्रयान का अभी हाल ही में चंद्री एआई की मदद से स्पेस में भेजा गया है। इन सभी उदाहरणों की वजह से अभी तो इंसानों की मदद हुई है। लास्ट में अभी हम नहीं जानते हैं कि एआई का फ्यूचर कैसे होने वाला है। क्या एआई हमारे डरावने सपनों की तरह हमारे ऊपर कंट्रोल करके इंसानों को खत्म कर देगी, या फिर एआई हमारे साथ मिलकर हमारे कंट्रोल में रहकर और भी हमारे को पावरफुल बना देगी? आपको इसके बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एआई के बारे में जानना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।